ठीक यही रुक जाएगा। इस वीडियो को छोड़ जाने की भूल मत करिएगा मेरी माताओं और बहनों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण बात नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद अगर आपने इसे हल्के में लिया तो समझ लेना कि आपने स्वयं अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए, और अगर आपने इसे विधि और भाव से कर लिया तो वही दरवाजा आपको वहां पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष का दिन है। यह कोई साधारण प्रदोष नहीं है। यह वह रात है जब महादेव और शनिदेव की कृपा एक साथ पृथ्वी पर बरसती है, और यही वह समय होता है जब गौमाता के माध्यम से किया गया छोटा सा कर्म पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में छोटी सी चीज खिलाने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? तो मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी गलती से पूरा जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? जिस दिन एक गलत निर्णय लिया उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। उसी तरह यह भी सत्य है कि एक सही कदम आपको राजा बना सकता है, और यह कर्म है 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष के दिन चुपचाप गौमाता को चना और गुड़ खिलाना। लेकिन ध्यान रहे, चुपचाप मतलब दिखावा नहीं, कैमरा नहीं, शोर नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण फल रुक गया। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि चना और गुड़ ही क्यों? तो सुनो, चना शनि का प्रतीक है और गुड़ गुरु का, और जब शनि और गुरु एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्रता का नाश निश्चित होता है। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष के दिन जब सूर्यास्त का समय होता है तब मन और भाग्य दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और गौमाता के मुख से जब यह चना और गुड़ जाता है तो समझ लो कि आपके भाग्य का लेखा फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जरा संभल कर सुनो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक आपको उस फल से दूर कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं कि आधे मन से, आधी श्रद्धा से, आधा विश्वास लेकर ये उपाय करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अरे जब विश्वास ही अधूरा था तो परिणाम पूरा कैसे होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना जरूरी है। डर इस बात का कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो, मन में किसी के लिए द्वेष न रखो, और यदि रखो तो उस दिन क्षमा कर दो, क्योंकि अधूरा मन अधूरा फल देता है। उसके बाद घर में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करो, लेकिन ज्यादा विधि विधान में मत उलझो, क्योंकि आज का मुख्य कर्म गौमाता से जुड़ा है। सूर्य निकलने के बाद या विशेषकर शाम के समय जब आकाश में प्रदोष काल का प्रभाव बढ़ने लगे तब बिना किसी को बताए थोड़े से काले चने लो। ध्यान दें, उबले हुए नहीं, कच्चे सूखे चने, और साथ में शुद्ध गुड़ लो, कोई मिलावटी नहीं, वही गुड़ जो आप स्वयं खा सकते हो। अब मेरी माताओं बहनों, यहाँ रुककर एक बात समझ लो, अगर आपने गुड़ में कंजूसी की तो समझ लेना आपने अपने भाग्य से भी कंजूसी कर ली। मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन शुद्ध चाहिए। अब इन चनों और गुड़ को हाथ में लेकर मन ही मन यह संकल्प करो है कि समझ लो मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए। गौ माता, हे 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली माता, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे पूर्व जन्मों के दोष, मेरे पितरों का कर्ज और मेरे कर्मों की बाधा आप अपने मुख से ग्रहण कर लो। और जैसे ही आपने यह भावना रखी उसी क्षण गौमाता के सामने यह चना और गुड़ रख दो और बिना पीछे देखे वहां से हट जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक है, और संदेह जहां आ गया वहां फल समाप्त। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से क्या सच में कुछ होगा? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष के दिन किया गया दान और सेवा 100 गुना फल देती है, और जब यह सेवा गौमाता को हो तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। लेकिन डर यहाँ का है कि अगर आपने उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी भूखे को भगा दिया या गाय को गलत तरीके से खिलाया, तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। इसीलिए मैं आपको डराना चाहता हूँ ताकि आप गलती न करें, क्योंकि बहुत लोग इस उपाय के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब झूठ है। नहीं, झूठ उपाय नहीं था, झूठ आपकी भावना थी। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो। 31 जनवरी 2026
शनि प्रदोष का दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके घर में बार बार धन आता है और चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता, कर्ज उतरता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लेना कि पितृदोष सक्रिय है। और इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वंश का भाग्य बदल देते हैं। कई लोग रात को डरावने सपने देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये सब संकेत हैं कि आपको यह उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो यह बाधा और गहरी होती जाएगी। मेरी माताओं बहनों, डर इस बात का भी है कि अगर आपने इसे टाल दिया, यह सोचकर कि अगली बार कर लेंगे, तो शायद वह अगला अवसर आपके लिए उतना शक्तिशाली ना हो, क्योंकि 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष का यह योग हर बार एक जैसा नहीं होता। इस बार का योग विशेष है क्योंकि शनिदेव स्वयं अपने दिन शनिवार और अपनी प्रिय तिथि प्रदोष पर विराजमान हैं। अगर आपने गौ माता को चना और गुड़ श्रद्धा से खिला दिया तो शनि की 7.5 दैया या महादशा का प्रभाव भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, याद रखना, अगर आपने उसी दिन गाय को सूखी चीज दी, बिना भाव के या किसी को दिखाने के लिए दी, तो वही शनि और कठोर हो सकता है। इसीलिए डर जरूरी है, क्योंकि यह डर आपको नियम में रखेगा। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले भी गाय को खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने कभी यह देखा कि जिस दिन आपने खिलाया उस दिन घर में झगड़ा हुआ या नहीं? उस दिन आपने किसी को गाली दी या नहीं? उस दिन आपने मन में किसी के लिए गलत सोचा या नहीं? क्योंकि यह सब ऊर्जा को काट देता है। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष की रात बहुत संवेदनशील होती है। उस रात जो भावना लेकर आप सोते हो, वही भावना अगले कई महीनों तक आपका पीछा करती है। इसलिए उस दिन गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद घर आकर शांत मन से बैठें और मन ही मन कहें कि जैसे महादेव पूर्ण हैं, वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। और उसके बाद किसी से बहस मत करो, मोबाइल कम चलाओ और जल्दी सो जाओ, क्योंकि यह रात आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिख रही है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूं। जो लोग इस उपाय को सुनकर हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे अनजाने में अपने लिए और कठिन रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि जब सत्य सामने आकर भी अस्वीकार कर दिया जाए तो कर्म और कठोर हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को हल्के में लिया और बाद में पछताए, क्योंकि समय निकल गया था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो, ये कोई कहानी नहीं है। मेरी माताओं बहनों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष के दिन चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाओ, दिखावा मत करो, अहंकार मत लाओ, नियम मत तोड़ो, और फिर देखो कैसे 1 महीने के अंदर आपकी सोच बदलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग आपके काम आने लगेंगे, बैंक बैलेंस का दर्द कम होने लगेगा। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आपके मन से डर हट जाएगा, और जब मन से डर हटता है तो गरीबी अपने आप रास्ता बदल लेती है। बात ही आपके मन से डर हट जाएगा। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, ये मत कहना कि बताया नहीं गया था। मैंने आपको सब बता दिया, अब करना या न करना आपके हाथ में है। लेकिन याद रखना, 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष का दिन निकल गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरी माताओं बहनों, अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनकर आपके मन में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लेना कि यह संदेश आपके लिए ही है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, यहाँ उस विनाश की भी बात है जो इस उपाय को जानकर भी अनदेखा करने से शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं अचानक उल्टा कैसे हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बैठ गया, पैसा आते ही चला गया, घर में बिना वजह कलह बढ़ गई, बच्चे हाथ से निकल गए, स्वास्थ्य गिरता चला गया, और तब समझ आता है कि कुछ तो था जो समय पर करना चाहिए था और नहीं किया। मेरी माताओं बहनों, 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष की रात केवल देने की नहीं बल्कि लेने की भी रात होती है। इस रात ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप सच में विनम्र हो, क्या आप सच में कृतज्ञ हो, या सिर्फ मांगने वाले हो। और जो लोग केवल मांगते हैं और देते नहीं हैं, उन्हें यह रात खाली हाथ लौटा देती है
और कई बार खाली जीवन भी दे देती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो सुनो, इस रात जब शक्तियां जागृत होती हैं तब मनुष्य का अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जो दर्द दबा हुआ है, जो लोभ छुपा हुआ है, जो अहंकार भीतर बैठा है, वह सब ऊपर आने लगता है। अगर आपने उसी समय गौमाता को चना और गुड़ खिलाकर अपने अहंकार को तोड़ दिया तो समझ लो आप बच गए। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या टाल दिया तो वही अहंकार धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। मेरी माताओं बहनों, अब एक सच्ची घटना सुनो। एक व्यक्ति था जिसने यह उपाय सुना, लेकिन बोला कि देखेंगे अगले साल, अभी बहुत काम है। उसी साल उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया। पिता बीमार हो गए, कर्ज बढ़ गया, मित्र दुश्मन बन गए और उसने बाद में आकर कहा कि काश उस दिन मैंने गौमाता को चना और गुड़ खिला दिया होता। इसीलिए मैं आपको डराना चाहता हूं ताकि आप टाले नहीं, क्योंकि टालना ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ न करने से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। तो समझ लो कि जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है और आप उसे ठुकरा देते हो तो वह अगली बार अवसर नई परीक्षा भेजता है, और परीक्षा में असफल होना बहुत महंगा पड़ता है। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष की रात यही परीक्षा होती है। इस रात किए गए कर्मों का हिसाब लंबे समय तक चलता है, कई जन्मों तक चलता है, खासकर जब वह कर्म गौमाता से जुड़ा हो, क्योंकि गौमाता केवल पशु नहीं है, चलती फिरती तपस्या है। उनके मुख में गया हुआ एक दाना भी खाली नहीं जाता, लेकिन वही दाना अगर अहंकार से दिया गया तो उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा था चुपचाप देना बिना किसी को बताए, क्योंकि दिखावा श्राप बन जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ये भी समझ लो कि चना और गुड़ कोई साधारण चीज नहीं है। चना श्रम का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो श्रम करता है और फिर भी मीठा बना रहता है। लेकिन जो केवल मेहनत करे और कड़वाहट पाले वह टूट जाता है, और जो केवल मीठा बोले और मेहनत न करे वह भी खाली रह जाता है। इसीलिए ये दोनों एक साथ गौमाता को दिए जाते हैं ताकि आपके जीवन में संतुलन आए, और संतुलन ही धन का असली रहस्य है। मेरी माताओं बहनों, अब और गहराई से सुनो। इस रात अगर आपने किसी का अपमान किया, किसी गरीब को भगा दिया, किसी भूखे को नजरअंदाज किया या किसी जानवर को पत्थर मारा, तो समझ लेना कि आपने उसी रात अपने भाग्य पर पत्थर मार दिया। क्योंकि इस रात कर्म कई गुना होकर लौटता है, अच्छा भी और बुरा भी। और बुरा लौटता है तो बिना बताए लौटता है, धीरे धीरे लौटता है, लेकिन पूरी तरह लौटता है। इसलिए मैं आपको डर के साथ चेतावनी दे रहा हूं कि इस दिन संयम रखें, वाणी में भी कर्म में भी। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में 1 महीने में बदलाव दिखेगा। तो सुनो, बदलाव हमेशा बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। पहले आपके भीतर का डर कम होगा, फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, फिर अवसर आएंगे, और जब अवसर आएंगे तो आप उन्हें पहचान पाओगे, क्योंकि गौमाता ने आपके विवेक को जागृत कर दिया होगा। लेकिन जो लोग ये उपाय नहीं करते, उनके पास अवसर आता भी है तो वह पहचान नहीं पाते। मेरी माताओं बहनों, अब एक और डरावनी बात सुनो। कई लोग इस उपाय को करते तो हैं, लेकिन नियम तोड़ देते हैं। जैसे किसी को बता देना, फोटो खींच लेना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर डाल देना, और फिर कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला। क्योंकि जिस क्षण आपने प्रचार किया उसी क्षण आपने पुण्य को अहंकार में बदल दिया। इस रात एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाय को चना और गुड़ देने के बाद तुरंत घर आकर झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि यह रात सत्य की होती है। इसीलिए डर जरूरी है ताकि आप सावधान रहें। मेरी माताओं बहनों, मैं जानता हूं कि ये बातें सुनकर कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये ज्यादा हो गया, लेकिन जो सच है वह अक्सर डरावना ही होता है, क्योंकि सच आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। 31 जनवरी 2026 शनि प्रदोष की यह रात आपको वही मौका दे रही है। इसे चेतावनी समझो, क्योंकि चेतावनी समय पर मान ली जाए तो दुर्घटना टल जाती है। अंतिम चेतावनी यह है कि अगर आपने ये उपाय किया और उसके बाद भी लगातार गलत कर्म करते रहे तो फल धीमा हो जाएगा, क्योंकि गौमाता मार्ग दिखाती हैं। मंजिल तक चलना आपको ही पड़ता है, इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लो। अब आगे मैं बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन सी एक गलती